छोटे से बच्चे को, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उस बच्चे की एक नाचते हुए एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है। जब आप उस वीडियो को देखते हैं और आप जब सोचते हैं कि क्या आप, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आपके अंदर इतनी बर्बरता कहाँ से आती है कि आप किसी को तब तक मारे जब तक उनकी जान चली जाए। इतना जो हेट्रेड है वो कहाँ से आता है? ये सालों से जो लोगों का कंडीशनिंग हुआ है, ये वहाँ से वो हेट्रेड आता है। ये लोग सीख कर आ रहे हैं और ये इतना मैं कह, जब आप किसी को मारते हैं तो वो इंसान प्रोटेस्ट करता है, वो आपको रोकने की कोशिश करता है। उस बच्चे ने एक भी बार कोशिश नहीं की होगी अपने आप को बचाने की, क्योंकि उसको लगा कि उसका टीचर है, उसको पता था कि उससे ऊपरली जाति का है। उसने एक भी बार कोशिश नहीं की होगी अपने आप को रोकने की, क्योंकि उसने मान लिया कि वो उसका फेट है, वो उसका डेस्टिनी है, वो उसकी किस्मत है। कितनी दुख की बात है। और कैसे हम सब हम कह सकते हैं कि सबका विकास हो रहा है, सबका साथ है। जी, कोई पॉलिटिकल अप्रोच क्यों नहीं? मतलब एक 8 साल का बच्चा मार दिया, कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां आज के वक्त में आ चुकी हैं, सरकारें बना रही हैं दलित समाज से, बहुजन समाज से, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं। देखिए, क्योंकि मेरा भारत महान, मेरा भारत महान है। जो भी हो, मेरा भारत महान है और महान रहेगा। ये जो है आज हमको खिलाया जा रहा है, हमको फीड किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। आप टीवी चैनल खोलेंगे, आपको शायद 1-2 जगह पे ये न्यूज़ सुनाई देगी, बाकी सब जगह यही न्यूज़ सुनाई देगी, यहाँ पे इतने झंडे लगे, वहाँ पे इतने झंडे लगे, ये हमारे मोदी जी ने ये स्पीच में बोला, वो बोला। मीडिया नहीं चाहता ये लोगों तक पहुँचे। और जो पॉलिटिक्स आज लोग कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको भी इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। उनके लिए ये जो दलितों का मुद्दा है, अगर ऐसा होता तो हमें आरक्षण की ज़रूरत ना पड़ती। जो लोग आके कहते हैं कि कहाँ कास्टिज़म हो रहा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ और बहुत से लोग बोलते हैं ये क्यों सीट्स में क्यों आरक्षण है, यहाँ तो कोई कास्टिज़म नहीं है। आप समझते हैं कि आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो इलेक्शंस होते हैं वो कास्ट बेस्ड होते हैं। भारत के सबसे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका जो इलेक्शन होता है वो कास्ट बेस्ड होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्टिज्म नहीं है, आरक्षण की ज़रूरत नहीं है? लोगों की ये धारणा है, उनको लगता है कि उनका सीट रिजर्वेशन वाला ले जाता है। आपको क्यों लगता है वो आपका सीट है? आप उसको अपना सीट मानिए ही नहीं। तो लोगों की ये जो धारणा है, ये पॉलिटिशियंस लोग वही रिफ्लेक्ट करते हैं जो उनका जो लीडर है वो बोलता है। पीपल रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु रन द कंट्री। और पॉलिटिकल अप्रोच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इन लोगों को लेना देना नहीं है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। 1-2 ट्वीट कर देंगे, 1-2 कोई कोई सोशल मीडिया पे आके एक लाइव कर लेंगे। सरकार है, इस वजह से फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस की सरकार है, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। दलित समाज को भी नहीं फर्क पड़ रहा है। दलित समाज को तो फ़र्क पड़ रहा है। आप देखिए, हम जब कहते हैं कि सबके पास प्रोटेस्ट करने का राइट है, बट कितनों के पास प्रोटेस्ट करने की हिम्मत है, हमें ये सोचना चाहिए। जब किसी, मान लीजिए किसी लड़की के साथ छेड़खानी होती है तो हम उनसे क्या कहते हैं कि आपने पीछे मुड़ के थप्पड़ क्यों नहीं मारा? क्या उसके पास वो हिम्मत है वो करने की? क्या उन दलितों के पास वो हिम्मत है वो करने की? दलितों का इतना शोषण इस देश में हुआ है। कुछ लोगों को, जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे लोगों को, दलितों को सोना पहनना अलाउड नहीं है। एक ऐसा वक्त था जहाँ पे वो सोना नहीं पहन सकते थे। एक बार ये ऐसा हुआ कि किसी ने सोना पहना, उन्होंने खरीदा, पहना भी नहीं और उनको गांव से निकाल दिया गया। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सालों पुरानी बात है, ये बहुत रीसेंट है और ऐसा होता आ रहा है। हम पता नहीं है क्यों अपनी आंखें बंद करके हम ये कह देते हैं कि सब अच्छा है, सबका साथ सबका विकास। हम अगर देखने की कोशिश करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में। जी, हम वही कह रहे हैं। अब मीडिया जो गोदी मीडिया है उसको हम ओपनली कॉल आउट कर रहे हैं बहुत वक्त से, और हम आज भी कॉल आउट करेंगे। गोदी मीडिया आज भी आपको वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता है। जो देखना चाहते हैं समाज, देखना चाहता है वही दिखा रहा टीवी। देखिए, ये एक लार्जर सिस्टम है, प्रोपेगेंडा है जो लोगों को फीड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल इंसान है वो बोल रहा है कि नहीं मुझे यही देखना है। जो लार्जर इशू है, जो लार्जर इनका जो एजेंडा है वो आसान है
लोगों के लिए ग्रास्प करना, लोगों के लिए उस एजेंडा से आप कह दीजिए हिंदू राष्ट्र। जी, कांग्रेस और बीजेपी जो है ये पूंजीवादी सरकार है, ये पूंजीवादियों की सरकार है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ फायदे के लिए सत्ता में हैं। इन लोगों को एक्चुअल में जो लोगों का ग्राउंड रियलिटी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बीजेपी का जो एजेंडा है वो ज़्यादा डेंजरस है, बट हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस का जो राजनीति है वो सही है, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है जी। लेकिन इसमें कोई हथनी मर जाती है, इसके लिए ट्वीट करते हैं लोग बाग कि हथनी मर गई, आंसू निकालते हैं, लेकिन दलित की जान गई है, कोई ट्वीट वगैरह नहीं कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। देखिए, मैं यही कहूँगी कि उम्मीद है, क्योंकि मेरे साथी छात्र आज यहाँ आए हैं, DYFI, CITU, SFI ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आज आए हैं यहाँ पे। हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा ना हो, और हम तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक हम इस आंदोलन से जुड़े रहेंगे जब तक असलियत में ये जो जस्टिस है उन तक पहुँचता नहीं है। जस्टिस से हमारा कहना ये नहीं है कि उस शिक्षक को सज़ा मिले, जस्टिस से हमारा ये मतलब है कि ये जो सिस्टम है वो बदले। और लोग ट्वीट कर देते हैं, बट हम आज यहाँ पे प्रियंका रावल राजस्थान नहीं जाते, यूपी को जाते हैं, न्याय दिलाने के लिए राजस्थान नहीं जाते। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, पूंजीपतियों की सरकार कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी है। एक का शायद थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होंगे, बट काम उनका सबका एक ही है। सो बेसिकली अब प्रियंका इतना भेदभाव क्यों? अगर दलित की हत्या हो जाए तो 5 लाख मुआवजा, और किसी दूसरे की हो जाए तो 1 करोड़ 50 लाख सरकारी नौकरी मिलती है। भेदभाव क्यों? भेदभाव इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणिज्म जो है, हम हमेशा से कहते हैं मनुवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। और हम क्यों ये कहते हैं? क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वन दलित लाइफ, इट्स अबाउट पीपल, इट्स अबाउट पीपल हु बीन लिविंग दिस लाइफ फॉर years एंड years। ये हमारा सिस्टम आते हुए सड़ नहीं गया है या फिर टाइम के साथ खराब नहीं हो गया, ये सिस्टम ऐसे बना था और हमें इसे जड़ से उखाड़ना होगा। पानी की लड़ाई बाबा साहब ने भी लड़ी, क्या फिर एक बार दोबारा लड़नी पड़ेगी? देखिए, फिर एक बार की बात नहीं है, ये लड़ाई चलती आ रही है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक पानी सबके लिए नहीं मिलता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं। RSS का जो एजेंडा है वो बहुत डेंजरस है देश के लिए। वो कहते तो बहुत सारी बातें हैं सर, बहुत सारी बातें कहते, कहने में क्या जाता है। किसी को पीना मिट जाता है तो मोदी जी ट्वीट करते हैं, लेकिन कोई ट्वीटबाजी नहीं कर रहे हैं वो बीजेपी के नेता। देखिए, मोदी जी जो हैं वो जुमलेबाजी में उनकी महारत हासिल है उनको। मोदी जी के बारे में अब हम क्या कहें, उनके बारे में कहने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हम बहुत वक्त से कहते आ रहे हैं, बहुत मुकदमे हम पे हो चुके हैं, बहुत मार खा चुके हैं कहते कहते, बट हम कहते कहते थकते नहीं हैं और वो करते करते थकते नहीं हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ, गिरफ्तारी हो गई है, मैं और क्या करूँ? अशोक, देखिए, गिरफ्तारी ठीक है, वो चीज़ होनी भी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए, बट लड़ाई वहाँ ख़त्म नहीं होती है। लड़ाई वहाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि उस स्कूल में और भी दलित बच्चे होंगे, उस स्कूल में और भी ऐसे टीचर भी होंगे। तो क्या आप चाहते हैं स्कूल बंद हो? हम ये नहीं चाहते स्कूल बंद हो, हम चाहते हैं जातिवाद ख़त्म हो। ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये सिर्फ स्कूल के बंद होने से काम ख़त्म नहीं होगा या उस टीचर को सज़ा मिलने से ख़त्म नहीं होगा। उस टीचर को सज़ा मिलना ज़रूरी है, बट दैट शुड बी सेट एज एन एग्जाम्पल कि अगर ऐसा होगा तो सज़ा होगी। और लोगों को दिस इज डन थ्रू एजुकेशन, लोगों को एजुकेट किया। मैडम 75 वर्ष हो गए, अभी तो जाति खत्म नहीं हुई, ये देश को आज़ाद हुआ, जाति तो हजारों सालों से चल रही है, अभी और कितना आइडिया लगा है, कितने साल लग जाएंगे? देखिए, हम भी कोई मोदी जी की तरह हम फ्यूचर तो देख नहीं सकते हैं। हम बस इतना कह सकते हैं कि हम इस लड़ाई में हैं और हम इस लड़ाई में तब तक रहेंगे जब तक जैसा आप कह रहे हैं जातिवाद हट नहीं जाता। और हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम आज यहाँ आए हैं, हम यहाँ तब तक आते रहेंगे जब तक हमें जिस आज़ादी की हम बात करते हैं, मोदी जी वाली आज़ादी नहीं। नारा दिया था बयान कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे शूट कर लो, 2016 में, इसके बावजूद घटना तो बंद नहीं हो रही दलितों की।
देखिए अब मैं देखे कहीं सेडिशन चार्जेस ना लग जाए मुझ पे क्या जी जी आज़ादी मिली नहीं है अभी, आज़ादी बहुत कम लोगों को मिली है। जब मोदी जी जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मोदी जी की जो पार्टी है जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो जो हिंदू राष्ट्र है वो शोषण पे बेस्ड है। आप सिर्फ जब देश में सिर्फ हिंदू बच जाएंगे तो किसका शोषण करेंगे? दलितों का। आज भी हो रहा है, फिर बड़े स्केल पे होगा, फिर वो बोलेंगे आप दलितों को निकालो, फिर बोलेंगे बाकी जातियों को निकालो, सिर्फ ब्राह्मण बच जाएंगे। महोत्सव में दलितों को अमृत मिला क्या इस आज़ादी में? अमृत कैसे मिलेगा सर? पानी नहीं मिला, पानी के लिए मार दिया गया, अमृत की तो बहुत दूर की बात है।